तो मैं जरा ये पढ़ रहा था, ये जो मक्का पैक्ट हुआ है सऊदी अरब और टर्की पाकिस्तान के बीच में, ये बेसिकली हुआ क्यों है, जरा इसके अंडरस्टैंडिंग करा दे क्या। क्योंकि ये सारे तो अमेरिकन एलाई है, बट पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो अमेरिकन एलाई होने के बावजूद एक चाइनीज एलाई भी है। अब सऊदी अरब के पास तो सारे इक्विपमेंट्स हैं, सारे जो अमेरिकन वेपनरी है, बट इस वॉर में जो ईरान के साथ वॉर हुआ है, उसमें उस वॉर में उसने देख लिया कि यार ये कुछ हमारी हेल्प नहीं करने वाले। अगर इसराइल की बात आती है तो हमें अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बेसिकली चाइनीज वेपनरी को टेस्ट करना शुरू कर दिया। अब वो कैसे कर सकते हैं, अमेरिका के एलाई है सऊदी अरब, तो उन्होंने बेसिकली चाइनीज वेपन पाकिस्तान से वो लेंगे या फिर चेक करेंगे, और उसके बाद वो चाइनीज को भी अपने अंडर मतलब आने दे रहे हैं, अपने पास आने दे रहे हैं कि आप भी हमें बताइए कि क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं आपके पास। मतलब काफी इंटरेस्टिंग सा हो गया है। मैं यही सारी चीजें बस ट्विटर पे मैं यही देखते रहता हूँ कि यार कमाल है। और फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से वर्ल्ड वॉर वन की एंड होने के बाद फर्स्ट टाइम मुस्लिम कंट्रीज एक साथ आ रही हैं। क्रिश्चियन कंट्री लगभग नेटो के बाद एक साथ आ गई हैं, मुस्लिम कंट्री 57 कंट्रीज हैं, आप सबको पता है। एट द सेम टाइम इंडिया भी अगर हम देखें तो एक बहुत सारी हिंदू कंट्रीज का एक कॉम्बिनेशन अराउंड इराक जैसी 20 कंट्री निकल जाएंगी इंडिया में से। तो वो भी एक उनकी भी यूनिटी है। और ये सारी चीजें देखने के बाद अब इस्लामिक कंट्रीज को भी अपनी यूनिटी की जरूरत पड़ ही गई। और ये देखना मतलब फनी इसलिए भी है कि कितना लेट आए ये लोग। 20 मिलियन मुसलमान मारे गए हैं पिछले 20 सालों के अंदर, 20 या 30 सालों के अंदर। और ये सिर्फ ऑफिशियल डेटा में बता रहा हूँ, 20 मिलियन यानी 2 करोड़। 6 मिलियन ज्यूज पे मरने पे तो दुनिया पागल हो गई थी। और उसके बाद जाके इस तरह के कुछ पैक्ट्स आ रहे हैं। हालांकि मुझे इनसे कुछ उम्मीद है नहीं खास, क्योंकि जब पैलेस्टाइन में जो हुआ उसके बावजूद उन्होंने कुछ बनाया नहीं। बट ये लोग अब आ रहे हैं कुछ करने के लिए कि हाँ हम मतलब अब हम यूनाइट ऐसा कुछ करने नहीं वाले। और मैं ये सारी चीजें देख रहा था, काफी मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं मिलिट्री देख रहा था कि मतलब जब कंबाइन ये हो जाएंगे तीनों कंट्रीज, तो कितनी तगड़ी इनकी मिलिट्री। देखिए, पाकिस्तान नो डाउट एक तगड़ी मिलिट्री वाले कंट्री है। मैंने देखा था शायद इंडिया के 2 मिलियन सोल्जर हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन, पाकिस्तान की जो जगह है वो 7 गुना कम है इंडिया से, उसके बावजूद हमारे पास 20 लाख सोल्जर्स हैं, उनके पास 14 लाख है। तो 7 गुना कम होने, मेरे ख्याल से उनके पास 2-4 लाख होने चाहिए थे, उनके पास 14 लाख है। और हमें तो भाई चाइना से भी एक तरफ देखना है कि फिर चाइना को भी हमें मैनेज करना, तो हमारे पास तो कम से कम 4 लाख के करीब की फौज होनी चाहिए। बट उसके पास भी अच्छी खासी फौज है। टर्की के पास भी नेटो का सेकंड मेंबर ऐसा है जिसके पास मतलब सबसे बड़ी फौज है नेटो में, सेकंड नंबर पे यूएसए के बाद। उसके बाद मैं ये देख रहा था कि टर्की के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। मतलब टेक्नोलॉजी तो पाकिस्तान के पास इतनी तगड़ी नहीं है, पता नहीं उन्होंने किस तरह से अपने वो न्यूज बना लिया, ये सारी चीजें। उतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है पाकिस्तान के पास। ऑयल एक तरफ देखा जाए तो गेम चेंजर साबित होता है वो सऊदी अरब के पास है। कतर भी शामिल होना चाहता था इसके अंदर। फनी चीज ये कि कतर भी इस मक्का पैक्ट के अंदर शामिल होना चाहता था, बट वो शायद फ्यूचर में हो। वो सब इरेलेवेंट कंट्री है, बट मिलिट्री वाइज इरेलेवेंट है। पैसा तो बहुत है कतर कतर के पास। एक चीज मैं देख रहा था, इजिप्ट इजिप्ट को इन्होंने सुना था कि सीसी जो वहां का प्रेसिडेंट है उनको उसने कोई इन तीनों कंट्रीज ने, सऊदी, पाकिस्तान और टर्की ने एक मैसेज दिया और चेक किया कि ये भाग के कहाँ जाता है, ये यूएसए तो नहीं आता भाग के। और मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि वो भाग के साइड में यूएसए चला गया, तो इनको पता चला कि हाँ भाई ये हमारे पैक्ट में आएगा तो हमारा नुकसान ही करेगा, क्योंकि ये ज्यादातर यूएसए और इसराइल के पीछे ही लगा रहता है। तो अभी तो इजिप्ट का भी आना इसके अंदर लगभग इम्पॉसिबल है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो पैक्ट है, एक मिनट, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये जो पैक्ट है ये इंडिया के अगेंस्ट है। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, इंडिया के अगेंस्ट ये नहीं है। क्लियरली मैं बता रहा हूँ, इंडिया के अगेंस्ट मेरे को, मैं मान ही नहीं सकता कि इंडिया के अगेंस्ट है। ये पैक्ट ईरान के अगेंस्ट भी नहीं है। ये पैक्ट इसराइल के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि इन कंट्रीज को, जितनी भी है, टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान, इनको ये पता है कि हमारी जो आवाम है उसको अब कुछ चाहिए। गाजा वॉर लगभग फिनिश हो चुका है, हमास वहां पे अब इतना एक्टिव है नहीं। अब हमारी आवाम पूछेगी कि तुमने क्या किया, तो अब हम बता सकते हैं कि यार हमने एक पैक्ट कर लिया है, अब हम एक साथ ये करेंगे, स्ट्रेटेजिक डिफेंस, ये सारी चीजें। उसलिए इन्होंने मेरे ख्याल से जल्दी जल्दी इम्पैक्ट किया है। और बाकी सारी कंट्रीज का कुछ ना कुछ देखो एडवांटेज है, कुछ होना नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मतलब ये आएंगे कि हम
टर्की आएगा पाकिस्तान की सेफ्टी के लिए। पाकिस्तान जब ग्रीस से वॉर होगा तो पाकिस्तान भी टर्की नहीं जाने वाला है। यमन तो अटैक ऑलरेडी कर ही रहा है सऊदी अरब के ऊपर। तो इनमें से कोई भी एक दूसरे के पास आने नहीं वाला। हाँ, हेल्प करने के लिए ये बहुत ही, मतलब मैं तो मानता हूँ कि बहुत ही अच्छी पावर बन सकते हैं ये तीनों। क्योंकि अगर एक दूसरे की हेल्प करेंगे ना तो सीरियसली एक बहुत ही फॉर्मिडेबल फोर्स जिसे कहते हैं ना, ये बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी टर्की के पास है, न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के पास है, और सऊदी अरब के पास अपना ऑयल है, एनर्जी जिसे कहते हैं, पैसा है उसके पास। और वॉर में इन सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अभी मैं रिसेंटली ये भी देखा था कि टर्की एक वॉर ट्रेन बनाना चाहता है जो सीरिया जॉर्डन से होते हुए हिजाज, जो कि सऊदी अरब बोला जाता था पहले, हिजाज बोला जाता था, अब सऊदी अरब बोला जाता है, वहां पे एक ट्रेन वो लाना चाहते हैं। तो सऊदी अरब और टर्की के बीच में जो क्लोजनेस बढ़ रही है ना, सीरिया में भी इन्होंने एक साथ काम किया है, ये जोलानी आया है, इन्होंने एक साथ काम किया है, तो इनकी जो क्लोजनेस बढ़ रही है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और एक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सऊदी अरब चाहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के बेसेस सऊदी अरब से बाहर चले जाए। मेरे को ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहता यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस। मुझे इसमें उसका नुकसान भी है, कुछ फायदे भी हैं। क्योंकि एक लेटर देने गए थे बहुत टाइम पहले सऊदी अरब के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, पर्सनली जब इमाम खोमेनी जिंदा थे वॉर होने से पहले, कि ये कुछ उनके जो एमबीएस है, जो सऊदी अरब के करंट प्रिंस है, उनके फादर ने उनको हैंड रिटन एक लेटर दिया था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसमें कुछ ऐसी बातें थी कि भाई यूएसए के बेसिस उनको, क्योंकि हैंड रिटन मतलब ऐसे वो नहीं दिखाना चाहते थे कि ये ऐसे लेटर है जो डिजिटली वो कुछ नहीं भेजा था, क्योंकि उनको पता है ऐसा कुछ टैप हो रहा है, कुछ ट्रेस हो रहा है, तो हैंड रिटन कुछ उन्होंने लिख के भेजा। यहाँ सऊदी अरब के सुप्रीम लीडर ने ईरान के सुप्रीम लीडर को 2023 में शायद वो मीटिंग हुई थी। तो ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज चाहती हैं कि ये वॉर में से यूएसए यहाँ से बाहर चला जाए। और वो साथ साथ चाइना के, अभी यमन में जो यमन और सऊदी का सीज फायर जो 2 साल पहले हुआ था, वो चाइना ने ही करवाया था। यूएसए देखता रह गया था कि भाई ये क्या हो गया, चाइना ने कैसे हमारे एक सऊदी एलाई को बैठा के अपने एक एलाई यमन से पीस डील साइन करवा दी। तो ये सारी चीजें हो रही हैं सऊदी अरब के बीच में। टर्की टर्की मुझे मैं सोचता हूँ कि यार टर्की, उनके पास एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कुर्द जो अटैकर्स थे उनके, उन्होंने हथियार डाल दिए कि अब वो अटैक नहीं करेंगे। मतलब बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जो एडवांटेज मिला टर्की को। उसके बाद सीरिया में जो गवर्नमेंट चाहते थे वो आ गई, जुलानी की गवर्नमेंट आ गई। और अब सऊदी अरब से उनके रिलेशनशिप्स अच्छे हो रहे हैं। उनकी आर्मी ड्रोन मिसाइल और जो 5th जनरेशन का कान प्रोजेक्ट है वो भी काफी बढ़िया चल रहा है। बाकी मिलिट्री तो उनकी है ही तगड़ी। साथ साथ में पाकिस्तान पाकिस्तान का तो आपको पता ही है, जो लास्ट ईयर मई में वॉर हुआ था उसमें इंडिया और पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली इक्वल रखा था लोगों ने। मतलब ऐसा नहीं बोल रहे थे कि इंडिया ने मारा, मैं इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ। उसमें ये था कि पाकिस्तान और इंडिया लड़े, देखते हैं हम एनालाइज करते हैं कि कौन जीता। मतलब एनालाइज करना पड़ रहा है हम लोगों को, उन लोगों को, कि कौन जीता। हम 7 गुना बड़ी इकोनॉमी, हम 20 गुना, मेरे ख्याल से 15 गुना बड़ी इकोनॉमी है, हम 7 गुना बड़े देश है, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे मार्केट कैपेसिटी ज्यादा है, हमारा डिफेंस बजट उनसे 10 गुना, 10 से 15 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा शायद। हाँ, उनका 7 बिलियन, हमारा 70-80 बिलियन के करीब है। तो उसमें भी ग्राफ बढ़ा पाकिस्तान का। तो ये तीनों जो कंट्रीज, एक सऊदी अरबिया जो पिट रहा है वैसे बेसिकली वो, लेकिन उसमें एनर्जी भाई, ऑयल कंट्रोल करता है बहुत ज्यादा। तो भाई देखना पड़ेगा। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया ये, स्पेशली डिफेंस पैक्ट। ऐसे 10 डिफेंस पैक्ट हो जाएंगे, मैटर नहीं करता, बट ये धीरे धीरे आ रहे हैं। 3 आए हैं, बट तीनों बहुत सॉलिड कंट्रीज, तीनों बहुत सॉलिड कंट्रीज है अपने अपनी जगह पे। मनी में सऊदी अरब, टेक्नोलॉजी में टर्की, और मैन पावर फिजिकल आर्मी और न्यूक्लियर्स में पाकिस्तान, बहुत सॉलिड कंट्रीज है। अगर ये तीनों सही में एक साथ काम करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है, बट अगर करते हैं तो भाई चैलेंज तो है ये इंडिया के लिए, ग्रीस के लिए, इसराइल के लिए। इसराइल के लिए तो होना ही चाहिए चैलेंज। खैर देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। मुझे मक्का पैक्ट का ही लगा